गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अगले राइटर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई और उनका क्या योगदान रहा इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। उस समय ब्रिटिश इंडिया का राज था। उनका पेन नेम का मतलब होता है उपनेम या निक नेम बोल सकते हो, भानु सिंह ठाकुर। पिताजी का नाम था इनके देवेंद्रनाथ टैगोर, मदर का नाम था शारदा देवी और स्पाउस मतलब इनकी जो वाइफ थी वो थी मृणालिनी देवी। उनके बच्चों का नाम है ये रेणुका टैगोर, सौमित्रनाथ टैगोर, मीरा टैगोर, रतीन्द्रनाथ टैगोर, माधुरीलता टैगोर। ये उनके बच्चों का नाम है और उनकी डेथ हुई है 7 अगस्त 1941 में। प्लेस ऑफ डेथ कहाँ? वहीं जहाँ पे पैदा हुए थे वहीं पे एक्सपायर भी हुए थे। इनका प्रोफेसर क्या था? ये राइटर भी थे, सॉन्ग कंपोजर भी थे, प्ले राइटर थे, एसेइस्ट थे और काफी मुशियर लिखते थे, पेंटर भी थे, इनकी पेंटिंग्स भी बिकती थी। लैंग्वेज इनकी कौन कौन सी थी? बंगाली लैंग्वेज थी और इंग्लिश लैंग्वेज थी। और सबसे मेन बात इनका ये है कि इनको जो अवार्ड मिला था उसका था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये पहले इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग। ये कब बना हुआ है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब थोड़ा इनकी डिटेल्स में देख लेते हैं, इनकी जर्नी क्या रही है लाइफ। He was born in rich Brahmin family in Kolkata and was the youngest sibling in his family। बोल रहा है कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वह सबसे यंगेस्ट सिबलिंग थे, अपने भाई बहनों में सबसे यंगेस्ट थे। Among his siblings he was the youngest। वैसे एक चीज लिखा हुआ है कि अपने जो उनके भी जितने भी भाई बहन थे वो सबसे यंगेस्ट थे। He lost his mother when he was very young। उनकी माता जी एक्सपायर कर गई थी जब बहुत ही वो यंग थे, मतलब बहुत ही छोटे उम्र के थे तभी। His father was a traveler। उनके पिताजी थे वो एक ट्रैवलर थे। And so he was mostly raised by his servant। वो इसी वजह से उनके माता जी थी नहीं, उनके पिताजी ट्रैवलर थे, वो घूमते रहते थे, तो ज्यादा इनकी देखभाल इनके सर्वेंट्स ने की, इनके जो नौकर थे उन्होंने। At the age of 8, he started writing poems। उन्होंने जब 8 साल के थे तभी से पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। By the age of 16, जब 16 साल के हुए, he also started composing artworks and started publishing his poems। तो उन्होंने आर्टवर्क्स मतलब आर्ट्स भी बनाने लगे थे वो, और उनके जो पोएम्स थे वो पब्लिश भी कर रहे थे। Rabindranath Tagore was a multi-talented personality with a great desire to learn new things। बोला है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थी इस चीज के लिए कि वो हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे, एक्साइटेड रहते थे। His contributions to literature, music and several other works are unforgettable। उनका जो लिटरेचर में योगदान रहा, उनके संगीत और कई चीजें उन्होंने लिखी थी, उन सब चीजों में उनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनफॉरगेटेबल मतलब भूल नहीं सकते हैं। People not only West Bengal but also in the whole Asia remember him and his contribution। तो केवल वेस्ट बंगाल के लोग ही उनको नहीं जानते थे, पूरे दुनिया भर के लोग जानते हैं। In 1877 he wrote the short story Bikharini and in 1882 the collection of poems संध्या संगीत। ये इनके दो फेमस लिटरेचर के पार्ट है। In 1878 he went to England to become a barrister to fulfill his father's wish। उनके पिताजी की इच्छा यही थी कि वो इंग्लैंड जाके बैरिस्टर बने, तो उसको उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो 1878 में गए इंग्लैंड। He was not much interested in school learning and later he joined University College in London to learn law, but
he dropped this। उनको बोला कि वो जो स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई होती थी उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इनका ज़्यादातर पढ़ाई इनके घर में ही हुई। इनके लिए अलग अलग ट्यूटर लगाए जाते थे, अलग अलग सब्जेक्ट के, उसी से ये सीखते थे। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन में, यूनिवर्सिटी कॉलेज को ज्वाइन किया, उसके बाद भी वो ड्रॉप कर दिए उसको, उसमें भी नहीं सीरियस थे। लर्न वेरियस वर्क्स ऑफ शेक्सपियर ऑन हिज ओन। तो उन्होंने ये कॉलेज में पढ़ाई की ही नहीं, उन्होंने शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स थे उनको अपने आप से ही पढ़ाई करते थे, अपने आप से ही अध्ययन करते थे उन चीज़ों के बारे में। He also learned the essence of English, Irish, Scottish literature and music। तो इनको कई लैंग्वेजेस का भी ज्ञान था, जैसे इंग्लिश हो गई, आयरिश हो गई, स्कॉटिश हो गई, इनके बारे में लिटरेचर भी पढ़ा उन्होंने और म्यूजिक्स भी बनाए। Even in 1913 he was awarded the most prestigious Nobel Prize for his great contribution to Indian literature। He is the person who composed the national anthem of India। इन्होंने ही नेशनल एंथम को भी कंपोज किया था, और 1913 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, इनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है इंग्लिश लिटरेचर में और इंडिया का जो भी लिटरेचर रहा है। ये भी कुछ बुक्स के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में इनमें से कुछ हो सकता है। He established the विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल। It consists of two campus, one at Shanti Niketan and the other at the Sri Niketan। ये जो एक्चुअली ये जो शांति निकेतन था, ये बहुत बड़ा लैंड फाइट के पिताजी ने इस चीज को शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने इसको कंटिन्यू करके उसको एक बड़ा आश्रम बनवाया और उसको श्री निकेतन करके उसको डिवाइड करके आज के समय ये बहुत बड़ी संस्था चलती है। ठीक है, इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ही एस्टैब्लिश्ड इन विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई की थी, उसके बाद उन्होंने एक कैंपस बनाया था जो है शांति निकेतन, आज भी बहुत फेमस है। किस चीज के लिए? शांति निकेतन फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर, एडल्ट एजुकेशन, विलेज, वाटर इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ की बनी चीजें उन पे, एडल्ट एजुकेशन में जो बड़े लोगों की जो शिक्षा दी जानी चाहिए, गांव के ऊपर आ गया, एग्रीकल्चर के ऊपर आ गया, इन सब चीजों पर फोकस करती है ये संस्था। ठीक है, और उनके ये कुछ बुक्स हैं, कुछ उनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर से, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया रहे कि उन्होंने क्या योगदान दिया था। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट राइटर के बारे में देखेंगे अगली वीडियो।